इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पोटेंशियल स्काई हाई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टी। एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन सारे सेक्टर्स में कुछ ऐसी खामियां हैं जो हमें सुपर पावर बनने से रोकती हैं और ये एहसास दिलाती हैं कि आज भी हम 1980s में जी रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं वो सच, वो फैक्ट्स, वो रिपोर्ट्स जो दिखाती है कि इंडिया को रोक कौन रहा है, कैसे हमारी ग्रोथ को आधी पॉलिटिक्स, ओल्ड सिस्टम, लैक ऑफ फंडिंग और करप्शन ने बर्बाद करके रख दिया है। ये इशू अफेक्ट कर रहा है हमारे प्रेजेंट को और फ्यूचर को। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सच के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कोई ना तुम्हें बताएगा और ना कभी तुम पता कर पाओगे। इंडिया दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। ये कैसे हो गया? पर जब हेल्थ केयर की बात आती है तो सच सुन के शॉक लग जाएगा। है ओवर चार्जिंग का सिस्टम, प्राइवेट हेल्थ केयर का लूट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत, लैक ऑफ डॉक्टर्स, बेड, मेडिसिन शॉर्टेज। हेल्थ केयर एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। इंडिया में 70% ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं, पर प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ प्रॉफिट पर चलते हैं, पेशेंट्स के ऊपर नहीं। हॉस्पिटल्स में इतने सारे स्कैम्स को रिपोर्ट किया गया है, जैसे अननेसेसरी टेस्ट, जैसे सीटी स्कैन, MRI, ब्लड टेस्ट, अननेसेसरी ICU एडमिशंस, एक्स्ट्रा हॉस्पिटल स्टे, रैपिड रिकवरी, सर्जरी रिकमेंडेड करना इवन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, OT चार्जेस, वेंटिलेटर चार्जेस बार बार एडिट करना। पब्लिक रिपोर्ट्स की माने गुड़गांव हॉस्पिटल चार्जेस 18 lakh फॉर अ पेशेंट हु डिडंट सर्वाइव। अ प्राइवेट हॉस्पिटल चार्जेस 1900 फॉर वन ग्लव पेयर। वेंटिलेटर चार्जेस डबल ट्रिपल बिल कराना कॉमन है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है वेरियस मीडिया इन्वेस्टिगेशन में। हेल्थ केयर यहाँ बिजनेस बन चुका है। मेडिकल माफिया, मतलब जो ये फार्मा कंपनीज होती हैं, ये डॉक्टर्स को फॉरेन ट्रिप्स, गिफ्ट्स और इंसेंटिव्स देती हैं। इसके बदले में वो डॉक्टर्स से कहती हैं कि वो अपनी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें पेशेंट्स को। कहने का मतलब जेनेरिक सस्ती दवाई अवेलेबल होने की जगह वो ब्रांडेड दवाई देते हैं। जो दवाई 30 रुपए में मिल सकती थी उसे वो 300 में बेचते हैं। इसकी वजह से पेशेंट्स का बिल 10 गुना तक बढ़ जाता है। ओवर प्रिस्क्रिप्शन होती है, सस्ते ट्रीटमेंट के ऑप्शन छुपाए जाते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पे मल्टीपल बार नोटिस दिया, पर ग्राउंड रियलिटी अभी भी सेम ही है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स महंगे हैं तो क्या ऑप्शन बचता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि एक डॉक्टर पे 1511 पेशेंट्स होते हैं और WHO के स्टैंडर्ड है 1:1000 का। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड पर 2043 पीपल्स रिलाई करते हैं। रूरल एरिया में 70% स्पेशलिस्ट पोजीशंस एम्प्टी। इमरजेंसी सर्विसेज की कंडीशन वर्स्ट। मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक, मशीन्स नो फंक्शनेबल। कई जगह हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ICU बेड्स 0। 4 से 5 पेशेंट्स के बेड शेयर करते हुए मिले। कोविड के टाइम पे जो हालत थी वो इंडिया का एक रियल हेल्थ केयर सिस्टम का एक्सरे था। हेल्थ केयर इंश्योरेंस को सॉल्यूशन बोला जाता है, पर क्या वो सच है? हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स को बिल एफिशिएंटली इन्फ्लेट करके देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम को रिजेक्ट या डिले कर देती हैं। कैशलेस का प्रॉमिस होता है, रियलिटी में 70% केसेस में आयुष्मान भारत स्कीम का मिसयूज होता है। फेक पेशेंट, फेक सर्जरीज, डुप्लीकेट क्लेम्स। गवर्नमेंट ने 5 लाख डाटा फ्रॉड केसेस डिटेक्ट किए हैं आयुष्मान में। इंडिया का 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहता है, पर इंडिया के 80% डॉक्टर अर्बन एरिया में काम करते हैं। हॉस्पिटल 20 से 30 किलोमीटर दूर हैं। नो एम्बुलेंस, प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। डिलीवरी, सर्जरी, इमरजेंसी केसेस ये मोस्टली सिटीज में किए जाते हैं। ANM एंड ASHA वर्कर्स ओवरवर्क्ड और अंडरपेड हैं। रूरल इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्ट है। हेल्थ केयर का ब्रेकडाउन का एक मेजर रीजन है पॉपुलेशन। डॉक्टर, नर्स, बेड, एम्बुलेंस, मेडिसिन सब लिमिटेड, पेशेंट अनलिमिटेड। इस इम्बैलेंस का रिजल्ट लॉन्ग वेटिंग टाइम, इंफीरियर ट्रीटमेंट, लो क्वालिटी केयर, डॉक्टर बर्नआउट, सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। 20 करोड़ इंडियंस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से अफेक्टेड हैं। ओनली 1 साइकियाट्रिस्ट फॉर 1 लाख पीपल। थेरेपी महंगी है, काउंसलिंग अनअवेलेबल है और टैबो बहुत ज्यादा है। मेंटल हेल्थ को हेल्थ केयर का पार्ट ही नहीं मानती सिस्टम। लो बजट एलोकेशन। इंडिया अपनी GDP का सिर्फ 2% हेल्थ केयर पे स्पेंड करता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज 8 से 12% तक। इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक होना, डॉक्टर्स का ब्रेन ड्रेन होना। हर साल 1000 डॉक्टर्स अब्रॉड सेटल हो जाते हैं बेटर पेस एंड फैसिलिटीज के लिए। करप्शन हर जगह पे देखने को मिल रहा है। इक्विपमेंट में, हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन में, मेडिसिन परचेज में। पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली चल रही है। इन सारी प्रॉब्लम से इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम जूझ रहा है। अगर इंडिया को हेल्थ केयर में इंप्रूव करना है तो पब्लिक हेल्थ केयर में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मोर मेडिकल कॉलेजेस, जेनरिक मेडिसिन, डॉक्टर्स पे स्ट्रिक्ट लॉ, आयुष्मान भारत ऑडिटिंग, विलेज लेवल तक क्लिनिक्स पहुंचाने पड़ेंगे। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में बिल्ड करने पड़ेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी।
एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा काला सच है जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट्स का करियर, मेंटल हेल्थ और फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। इंडिया को यंग नेशन बोला जाता है, पर जब बात एजुकेशन की हालत की आती है तो ये यंग नेशन कहीं ना कहीं इलिटरेट दिखने लगता है। तो एजुकेशन सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। कोचिंग माफियाज, स्कूल स्कैम्स, आउटडेटेड सिलेबस, प्रेशर्स, सुसाइड रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट स्कूल स्कैम एंड इसके सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे बड़ा स्कैम कोचिंग इंडस्ट्री। इंडिया का कोचिंग इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस बन चुका है और सबसे शॉकिंग बात, कोचिंग स्कूल एजुकेशन को रिप्लेस कर चुकी है। कोटा हर साल 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स से लाख की फीस डिमांड करता है। टॉपर्स फोटो स्कैम है। ड्रॉप आउट कल्चर 2023 से 2024 में कोचिंग सुसाइड केसेस ऑल टाइम हाई पर हैं। कोचिंग सेंटर्स स्टूडेंट्स को 4 से 10 लाख पैकेजेस भेज रहे हैं। रिजल्ट को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे डेमो बैचेस में फेक टॉपर्स, रिजल्ट के नाम पर मार्केटिंग, 4 से 5 लाख फीस प्लस होटल प्लस प्रेशर एंड नो गारंटी देते हैं। उसके बाद प्राइवेट स्कूल स्कैम, बस आंखों में बिजली लगा के बड़ी बड़ी फेंकी जाती है। अस्वा, जी सर, अस्वा का मतलब हो गया घोड़ा। घोड़ा आप लोग देखे हुए हैं, हम तो चढ़े भी हुए। घोड़ा पे नहीं चढ़ते ऐसे, आज प्राइवेट स्कूल्स एक प्रॉफिट कंपनी बन चुकी है। एजुकेशन सेकंड प्रायोरिटी आती है, फर्स्ट बिजनेस आता है। कॉमन स्कैम, एनुअल फीस हर साल 15 से 20% इंक्रीज हो जाती है। बुक्स एंड यूनिफॉर्म सिर्फ स्कूल अप्रूव्ड शॉप से ही ली जाती हैं। एक्टिविटीज के नाम पे फीस बटोरी जाती हैं। बिल्डिंग फंड, कंप्यूटर फीस, इवन व्हेन कंप्यूटर रूम नॉट वर्किंग। टीचर अंडरपेड हैं, स्कूल ओवर चार्ज है। सीबीएसई ने मल्टीपल स्कूल्स को नोटिस दिया था फॉर इनलीगल फी हाइक, लेकिन सिस्टम इतना पावरफुल है कि बस नोटिस तक ही बात रह जाती है। इंडियन पेरेंट्स स्कूल के लिए ईएमआई भरते हैं पर क्वालिटी जीरो। इंडियन सिलेबस 1980s का अपडेटेड वर्जन जैसे लगते हैं। आज एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग, साइकोलॉजी ये सब कुछ दुनिया पढ़ रही है, पर हमारे स्कूल्स में रटना रटना रटना। डेफिनेशन याद करो, एग्जाम में लिखो, रियल वर्ल्ड स्किल जीरो। रिजल्ट, इंडिया में 12th पास स्टूडेंट और डिग्री होल्डर दोनों एक ही बोलते हैं, हम लाइफ में कुछ यूजफुल नहीं सीखे। इवन NEP 2020 इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा ग्राउंड लेवल पर। एंट्रेंस एग्जाम स्कैम, इंडिया में हर साल 1 करोड़ स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, पर सिस्टम इतना कैपेबल ही नहीं है कि उन एग्जाम्स को ढंग से रन कर पाए। नीट पेपर लीक, UGC लीक, NET लीक, SSC स्कैम, बिहार यूपी बोर्ड लीक्स, डमी कैंडिडेट्स, सॉल्वर गैंग्स, करप्शन इन सेंटर्स। स्टूडेंट हर साल पढ़ते हैं, पेरेंट्स हर साल अपना पैसा लगा रहे हैं, पर पेपर्स लीक पे लीक हो जा रहे हैं। सबकी मेहनत बर्बाद। इंडिया में एजुकेशन को लक की तरह माना जाता है, नॉट टैलेंट, कि अगर किस्मत हुई तो नौकरी लग जाएगी और अगर नहीं हुई सारी बहाने तो तुम्हारे में कोई फॉल्ट आया है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि एजुकेशन इज नॉट अ रट्टू तोता। सुसाइड रेट एंड मेंटल हेल्थ, इंडियन एजुकेशन इज इक्वल टू प्रेशर कुकर। स्टूडेंट्स को रैंक, मार्क्स, कट ऑफ्स के नाम पर मेंटली टॉर्चर करा जाता है। फैक्ट्स, India has world largest student suicide rate. Every hour one student suicide. कोलकाता alone have dozens of suicide every year. इंडिया में 10th 12th पे प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, पर काउंसलर, मेंटल हेल्थ सपोर्टर एक भी नहीं। इंडियन सिस्टम बन गया है, मार्क्स के लिए जियो और करियर के लिए मर जाओ। अनएम्प्लॉयमेंट डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू जॉब। सबसे बड़ा ट्रुथ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जॉब्स के लिए डिजाइन ही नहीं है। इंडिया में डिग्री होल्डर के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, टेक्निकल स्किल नहीं होती, डिजिटल स्किल नहीं होती, मतलब जो भी नॉर्मल और बेसिक स्किल्स होती हैं जॉब करने के लिए वो किसी में है ही नहीं। रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस जीरो रहता है। डाटा ये बताता है कि 18% इंडियन इंजीनियर अनएम्प्लॉयड है, 60% ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिलती, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स BBA, BSc, BEd करके भी अनएम्प्लॉयड हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए करोड़ स्टूडेंट्स लाइन में लगे रहते हैं। इंडिया में एजुकेशन इज इक्वल्स टू डिग्री कलेक्शन। गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशंस वर्स है। नो टीचर्स, टीचर्स एब्सेंट रहते हैं, एक टीचर फॉर 5 क्लासेस, नो लैब्स, नो कंप्यूटर रूम्स, नो स्पोर्ट्स, स्कूल्स टूटे पड़े हैं, स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट रेट हाई। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं पर उनका फ्यूचर अकाउंटेबिलिटी थम सी जाती है। एजुकेशन इनक्वालिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है, रिच तो प्राइवेट स्कूल और कोचिंग में पढ़ेगा और अगर पुअर है तो गवर्नमेंट स्कूल
विद नो रिसोर्सेज के साथ। इंडिया में यूथ डिवाइड हो चुका है अमीरी और गरीबी में। तो देखो, इसके मैंने रिसर्च करी तो खूब सारे रीजंस निकले। आउटडेटेड करिकुलम, मार्क्स बेस्ड सिस्टम, अंडर फंडेड गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली, एंट्रेंस एग्जाम करप्शन, टीचर ट्रेनिंग की कमी, नो स्किल बेस्ड लर्निंग, पॉपुलेशन प्रेशर, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग वीक। यानी सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करना, रीबिल्ड करना पड़ेगा। इंडियन एजुकेशन तभी इम्प्रूव होगा जब स्किल बेस्ड सिलेबस मैंडेटरी होगा, स्कूल्स में एआई, कोडिंग, साइकोलॉजी, फाइनेंस ऐड होगा, कोचिंग इंडस्ट्रीज रेगुलेट हो, पेपर लीक और लॉज स्ट्रिक्ट हो, टीचर्स की ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में रियल इन्वेस्टमेंट किया जाए, मेंटल हेल्थ केयर और काउंसलर्स को कंपलसरी करना पड़ेगा। कॉलेजेस में डिग्रीज नहीं, स्किल इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। NEP 2020 इम्प्लीमेंट हो एट ग्राउंड लेवल, तब जाके कहीं पे हमें एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ दिखेगी। वो सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा करप्शन, डीले, स्कैम और पब्लिक मनी मिसयूज होता है, यानी इंडिया का सबसे बड़ा करप्शन हब, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया की रोड क्वालिटी का सबसे बड़ा ट्रुथ CAG ने खुद रिवील किया है। NHAI के प्रोजेक्ट्स हेविली ओवरप्राइज्ड हैं, लैंड की कॉस्ट अनरियलिस्टिक है, डिलेज प्रोजेक्ट का कॉस्ट डबल ट्रिपल हो चुके हैं, मॉनसून में हर साल खड्डे दिखने लगते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इंडिया लूजेस 200 लाइफ ईयरली ड्यू टू पॉट होल्स एक्सीडेंट। करप्शन का पैटर्न, मटीरियल क्वालिटी लो, कंस्ट्रक्टर इंजीनियर इररिस्पॉन्सिबल, फेक कंप्लीशन सर्टिफिकेट। आज भी इंडिया में न्यू रोड्स का मतलब 6 महीने में फिर रिपेयर। ब्रिज कोलैप्स माफिया, सिर्फ 2023-24 में इंडिया ने 100 ब्रिजेस बनाए और वो कोलैप्स भी हो गए, जिसमें से मोस्ट फेमस बिहार का केस भी है। 7 न्यूली ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट हुए थे जो कि गिर चुके हैं। कंस्ट्रक्टर एडमिटेड सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज। गुजरात का मोरवी ब्रिज मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के बिना टेंडर हो गया था। झारखंड एंड MP में भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस क्रैक हो गए। ये सारी चीज एक ट्रेंड दिखाती है, फास्ट कंस्ट्रक्शन, चीप मटेरियल और नो अकाउंटेबिलिटी का, जो कि एक डिजास्टर के रूप में दिखता है। स्मार्ट सिटी मिशन का सच गवर्नमेंट ने 2015 में अनाउंस किया था, 100 स्मार्ट सिटीज, बजट 2 लाख करोड़ का, लेकिन रियलिटी ओनली 12 to 15% वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड, 70% प्रोजेक्ट्स डिलेड। सिटीज स्टिल हैव वाटर प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक एंड ड्रेनेज फेलियर। फंड्स पूरी तरीके से यूटिलाइज हुए, लेकिन उसका आउटकम बहुत कम निकला। मतलब स्मार्ट सिटी के नाम पे प्रोजेक्ट तो दिया था, जिसका सिर्फ पेपर वर्क हुआ और ग्राउंड पे कुछ काम नहीं हुआ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ड्रेनेज की व्यवस्था भी तो कराई होगी, लेकिन हर मॉनसून पे आप न्यूज में देखते हो, मुंबई में फ्लड्स, दिल्ली में वाटर लॉगिंग, बैंगलोर टर्निंग इनटू रिवर, चेन्नई में भी वाटर क्राइसिस। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। इंडिया का अर्बन ड्रेनेज सिस्टम 40 से 50 साल पुराना है। 70% ऑफ इंडियन वाटर इज कंटेम्ड। पाइपलाइन लीकेज, टैंकर माफिया, सीवेज ओवरफ्लो, ये सब एक सिस्टमेटिक फेलियर दिखाता है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स में मनी लीक मशीन्स। मेट्रो एक्सपेंशन इंडिया का सबसे बड़ा और एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रोजेक्ट 2 से 3 बार डिलेड हो गए हैं। बजट डबल हो गया है। कंस्ट्रक्शन के एक्सीडेंट्स इग्नोर किए जा रहे हैं। सेफ्टी चेक्स आउटडेटेड हो चुका है। वर्कर की सेफ्टी के बारे में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का डाटा शॉक कर देगा। इंडिया में हर 4 मिनट में एक कंस्ट्रक्टर वर्कर इंजर्ड होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न तो दिखा रहा है, बट क्वालिटी मत ही पूछो। इनलीगल कंस्ट्रक्शन, नो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, पुअर क्वालिटी फ्लैट्स। आप घर लेने जाते हैं पर मिलते हैं इनलीगल हेडेक, EMIs और स्ट्रेस। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस जीरो। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेंटेनेंस कल्चर का एग्जिट होना है। CAG की रिपोर्ट्स कहती है मेंटेनेंस के ऊपर ब्रिजेस को सालों बाद इंस्पेक्ट किया जाता है। PWD में मेंटेनेंस फंड का मिसयूज किया जाता है। म्युनिसिपैलिटी बॉडीज अनट्रेन्ड एंड अनस्टाफ्ड है, जैसे फुटपाथ ब्रोकन, स्ट्रीट लाइट का डेड होना, पब्लिक बिल्डिंग्स में क्रैक आना, रोड्स का हर मॉनसून में भर जाना। ये सब एक ही चीज का प्रूफ देती है, इंडिया बिल्ड फास्ट बट मेंटेन नथिंग। अब ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि टेंडर माफिया की कोई कमी नहीं है। करप्शन इज वेरी हाई इन एवरी स्टेप। चीप क्वालिटी मटेरियल का यूज हो रहा है। पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्टर का मिसयूज हो रहा है। जीरो ट्रांसपेरेंसी हो रही है। आउटडेटेड अर्बन प्लानिंग करी जा रही है। नो मेंटेनेंस कल्चर एंड ओवर पॉपुलेशन का प्रेशर भी है, जिनके लिए हमारे पास ढंग के लॉज भी नहीं बना रखे और इसकी अकाउंटेबिलिटी कोई भी नहीं लेता। ये सिस्टम को चेंज किया तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसा देश जिसे दुनिया IT सुपर पावर बोलती है, पर ग्राउंड रियलिटी में हम ओल्ड सिस्टम, ब्रोकन डिजिटल सर्विसेज, आउटडेटेड टेक और फेक प्रोग्राम्स के शिकार हैं। गवर्नमेंट ओल्ड टेक्नोलॉजी और आउटडेटेड डिजिटल सिस्टम में काम कर रही है। लैक ऑफ इनोवेशन, इंडिया की 60% सेक्टर में पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी डिजास्टर, मैन्युफैक्चरिंग में 20 से 30 साल की पुरानी मशीन्स, AI एडॉप्शन फेलियर, डिजिटल इंडिया का गैप
टेक टैलेंट ट्रेन और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स जो इंडिया को आईटी सुपर पावर बनने से रोक रही हैं, उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी की। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस जाओ, म्युनिसिपैलिटी, आरटीओ, हेल्थ, पुलिस, लैंड रिकॉर्ड्स या एजुकेशन, हर जगह 20 साल पुराने कंप्यूटर्स, डस्टी कीबोर्ड्स, स्लो सॉफ्टवेयर और हैंगिंग स्क्रीन्स मिलेंगी। और मोस्टली इन स्क्रीन्स में विंडो एक्सपी, विंडो 7 अभी भी यूज हो रही होंगी, जो कि आउटडेटेड सर्वर और स्लो रिस्पॉन्स में डाटा बैकअप देती है। इनमें वेबसाइट डाउन हो जाती है, सर्वर में एरर आता है, नॉर्मल वर्किंग कल्चर नहीं हो पाता और बैकअप रखने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे लैंड रिकॉर्ड्स में, एग्जाम पोर्टल्स में, रिक्रूटमेंट साइट्स में हर साल सर्वर क्रैश हो जाते हैं, नोटिफिकेशन डिले होता है। इंडिया डिजिटल है बट गवर्नमेंट टेक 2008 वाला डिजिटल है। डिजिटल इंडिया की ब्रांडिंग तो हमने बहुत खतरनाक कर रखी है कि ये एक अमेजिंग इनिशिएटिव था, पर ग्राउंड रियलिटी मिक्स्ड अप हो चुकी है। ऑनलाइन पोर्टल्स डाउन चल रहे हैं, मोबाइल एप्स बगी चल रही है, पेटीएम सिस्टम रूरल एरियाज में भी फेल हो जाता है, गवर्नमेंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड हो चुका है, रियल डिजिटलाइजेशन पीडीएफ अपलोड कर लो और प्रिंट कर लो, बस यहीं तक ही सीमित है। डिजिटल इंडिया का मतलब ऑटोमेशन, स्पीड और मॉडर्न सिस्टम होता है, बट ज्यादातर डिजिटल इंडिया ऑनलाइन पेपर वर्क पे नहीं होता। ये सब के सब ओल्ड टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। एफआईआर सिस्टम स्लो है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग आउटडेटेड हो चुकी है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन इनएक्यूरेट है, फॉरेंसिक टेक 10 साल पुराना है, हेल्थ केयर की टेक्नोलॉजी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उसमें डिजिटल रिकॉर्ड मिसिंग होता है, इक्विपमेंट ओल्ड है, हॉस्पिटल में पेपर फाइल्स रहती हैं जिसे कि डिजिटली रिप्लेस नहीं किया गया, रूरल हॉस्पिटल्स में नो टेक्नोलॉजी, डाटा प्राइवेसी 0, मतलब टेक के बिना एंटायर सिस्टम कोलैप्स मोड में है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग मशीन जो है वो 20 से 25 साल पुरानी है। इंडिया के 60% फैक्ट्रीज में मशीन्स 1990s या 2000 की टेक्नोलॉजी वाली है। मैनुअल मेथड, नो ऑटोमेटिक, लो प्रिसीजन, हाई वेस्टेज, लो क्वालिटी आउटपुट, और इस वजह से एक्सपोर्ट क्वालिटी डाउन हो जाती है, प्रोडक्टिविटी लो, लेबर रिस्क हाई, ग्लोबल कंपटीशन में इंडिया पीछे रह जाता है। वर्ल्ड यूज कर रहा है एआई, रोबोटिक्स और आईओटी, बट इंडिया अभी भी मैनुअल लेबर और लेगेसी मशीन के डिपार्टमेंट में ही चल रहा है। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी एक हिडन नाइटमेयर की तरह है, यानी ये एक टिकिंग बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी इतनी लो है कि कभी भी हैक हो सकती है। और अगर गवर्नमेंट साइट हैक हो गई तो स्टूडेंट का एग्जाम डाटा लीक्स हो सकते हैं, आधार डाटा ब्रीच रिपोर्ट्स हो सकती हैं, बैंकिंग स्कैम इंक्रीज, ओटीपी फ्रॉड्स, वीक पासवर्ड्स, ओल्ड फायरवॉल, जीरो इंक्रिप्शन इन स्मॉल बिजनेसेस। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड विक्टिम में से एक है। इसका रीजन वीक डिजिटल हाइजीन, आउटडेटेड सिक्योरिटी टेक। दुनिया एआई रेस में भाग रहा है, चाइना, यूएस, यूरोप, कोरिया सब एआई को अपना रहे हैं, पर इंडिया 90% कंपनीज एआई को सिर्फ प्रेजेंटेशन साइड में यूज करती हैं। एक्चुअल एआई एडॉप्शन एक्सट्रीमली लो है, कॉलेजेस आउटडेटेड, सिलेबस पढ़ाते ही नहीं कि एआई क्या है। इंडिया एआई में इन्वेस्ट इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जीपीयू, हाई कंप्यूटर, वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, जो कि एक बड़ा अजीब सा रीजन है क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि इस वजह से इंडिया का सबसे बड़ा टेक लॉस हो रहा है। इंडिया वर्ल्ड का चीपेस्ट इंटरनेट प्रोवाइडर कहलाता है, पर क्या क्वालिटी है उसमें? बिल्कुल भी नहीं। रूरल एरियाज में स्पीड 2G लेवल की आती है, फाइबर प्रेजेंटेशन लो है, स्मॉल टाउन्स में टावर ओवरलोडेड है, नेटवर्क डेड है, टेक इकोनॉमी इंटरनेट पे चलती है और यहाँ बेसिक कनेक्टिविटी भी अनस्टेबल है। अब इंडिया का टेक्नोलॉजी में इतने पीछे रहने का रीजन ये भी है कि चाइना अपनी जीडीपी का 2.4% और यूएस अपनी जीडीपी का 3.3% टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है, लेकिन इंडिया सिर्फ 0.6 या 7% R&D में लगाता है। यानी जिस सेक्टर में अगर फंडिंग ही नहीं होगी तो ग्रोथ कहाँ ही मिलेगी। आउटडेटेड एजुकेशन, कॉलेज में सिलेबस में 5-10 साल पुराना कोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसी ऑन चाइना, कंपोनेंट चाइना से आते हैं, इंडिया सिर्फ असेंबल करता है, लो इनोवेशन कल्चर, स्टार्टअप सर्वाइव नहीं कर पाते, टॉप इंजीनियर्स यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर शिफ्ट हो जाते हैं, गवर्नमेंट डिजिटल सिस्टम आउटडेटेड जिस वजह से स्लो प्रोसेस होता है और इस वजह से पुअर टेक और एडॉप्शन होता है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, ओल्ड सर्वर, लो क्वालिटी कंप्यूटर्स, आउटडेटेड नेटवर्क्स, ये सब हमारी फसाद की जड़ बने पड़े हैं। इंडिया वांट टू बी टेक सुपर पावर, बट फाउंडेशन ही वीक है, तो इसमें क्या ही किया जा सकता है। लेकिन मैं बताऊंगा क्या किया जा सकता है, डोंट वरी। अगर इंडिया को टेक सुपर पावर बनना है तो ये स्टेप नेसेसरी है। R&D की फंडिंग रेस करवाओ, गवर्नमेंट को थोड़ा सा मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी में अपग्रेड्स लाने पड़ेंगे, एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन ट्रेनिंग को बढ़ावा दो, मैन्युफैक्चरिंग में मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा, जैसे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में एंड क्लाउड सिस्टम में। टेक्नोलॉजी को बिजनेस और पॉलिटिक्स फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, रिलायबल हाई स्पीड इंटरनेट नेशनल वाइड करने पड़ेंगे, ग्लोबल लेवल रिसर्च यूनिवर्सिटीज क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इंडिया को और हम टेक्नोलॉजी में आगे हो पाएंगे। इंडिया के पास पोटेंशियल वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनाने का है,
लेकिन जब तक हम आउटडेटेड सिस्टम और स्लो डिजिटल इंडिया में फंसे रहेंगे तब तक प्रोग्रेस सिर्फ बातों में ही होगा। तो ये थी असली कहानी एजुकेशन की वीकनेस, हेल्थ केयर का ब्रेकडाउन, इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉल्स प्रोमिसेस और टेक्नोलॉजी का स्लो प्रोग्रेस के बारे में, जो कि तुम्हें कोई नहीं बताता मगर हमने बताया। तो अगर तुम इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करो। बाकी हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। पीस।